हाय एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कंडीशंस जिससे आप लाइंस को पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। एक्चुअली जो ये टॉपिक जो है वो क्लास 9th और क्लास 7th में आ जाता है, तो ये प्रूव करना कि लाइंस कैसे पैरेलल होंगी उसी को डिटेल में मैंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई नो मेनी ऑफ यू हैव ट्रबल टू फाइंड द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उसको पता करने के लिए आप मेरा चैनल पे एक वीडियो है वो मैंने अपलोड किया हुआ है जिसमें मैंने सारे एंगल्स के बारे में डिटेल में बताया है, और वही चीज़ मैं थोड़ी सी यहाँ रिपीट भी कर रही हूँ, तो आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर दो लाइन मैंने ले रखी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि दो लाइन को अगर एक लाइन कट कर रही है एक से ज्यादा पॉइंट पे ना, तो उस लाइन का नाम हो जाता है ट्रांसवर्सल। इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे क्योंकि ये यहाँ तक ही होता ना, सिर्फ यहीं तक ही, इधर तक ही होता ना, तो हम इसको खाली बोलते इंटरसेक्टिंग लाइन। बट क्योंकि ये एक पॉइंट और दो पॉइंट दो को कट कर रही है, एक से ज्यादा को कट कर रही है, तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अच्छा, ट्रांसवर्सल लाइन पे सब तरीके के एंगल्स बनते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर, को इंटीरियर, ये सब। लेकिन पैरेलल कब होते हैं उसकी कंडीशन है। पैरेलल होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल प्रूफ कर दें। तो सबसे पहले तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पता होने चाहिए ना, जिसको हम इक्वल प्रूफ कर सकें। तो उसी को बताने के लिए मैं आपको यहाँ पे इसकी कंडीशन बताती हूँ, 4 कलर से समझाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप कोई भी एक लाइन ले लीजिए। जैसे मैंने ये एक लाइन ली है जिस पर ये ट्रांसवर्सल कट है। डोंट टेक द ट्रांसवर्सल लाइन, ये नहीं लेनी, ये वाली। यहाँ पे मैंने लिया ये वाला पॉइंट, ये एंगल पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, ये वाला एंगल देखा। इस एंगल को देखने के बाद इसी की लोकेशन पे मुझे ढूंढना है नीचे वाली लाइन पे वो एंगल। ये मैंने ऊपर की लोकेशन पे ये एंगल देखा था, राइट? ये मैंने यहाँ देखा था इस वाली लोकेशन पे। अब सेकेंड लाइन पे भी उसी लोकेशन पे सेम साइड। ये ध्यान रखना, मैंने बोला है सेम साइड। सेम साइड का मतलब ये होता है कि हमें वही साइड पे देखना है। ठीक है, सेम साइड पे देखना है। तो इस हिसाब से अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक एंगल जो मेरा बन रहा है वो एक ये है और एक ये वाला एंगल जो है वो बन रहा है। ठीक है, यानी ये वाला एंगल आप बोल सकते हैं। ये पेयर है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अगर दो लाइंस हैं तो 4 पेयर्स हमें मिलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं 2 और एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो वी विल गेट 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। एक पेयर मैंने आपको बता दिया, अब दूसरा पेयर मैं दूसरे कलर से आपको समझाती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, और मैं इनके सिंबल्स भी बना देती हूँ ताकि आपको पता रहे। जैसे फर्स्ट कलर मैंने ये लिया तो ये सिंबल, ठीक है, ये वाला सिंबल, और वेट, फर्स्ट ये। ठीक है, अब सेकंड पेयर के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ। ये देखिए, सेकंड पेयर में आप ऊपर ही देख रहे हैं तो यहाँ पर भी ऊपर वाले में एक ये एंगल देखिए, ये इस वाली लाइन पे है ना, सेम नीचे वाली एंगल पे आकर भी सेम साइड पे यही वाला एंगल ढूंढिए, तो ये दोनों भी पेयर कैसे हो जाएंगे? दे आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? अब मैं नया वाला ले रही हूँ, ग्रीन कलर। अब इस लाइन पे अब हम ऊपर वालों की बात होगी, अब नीचे वालों की बात करते हैं। इसके नीचे वाला एंगल देखिए, ये वाला, ये एंगल नीचे बना है ना, तो इस लाइन पर आने पर भी ये एंगल भी नीचे देखिए, ये भी दूसरा पेयर हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का। अब मैं फोर्थ वाला पेयर बताती हूँ। यहाँ पर ये देखिए, ये नीचे आए ना, ये एक एंगल इस लाइन के नीचे है, तो इस वाली लाइन में भी हमें नीचे आके देखना, तो ये हो गया अनदर पेयर। दे आर द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर पैरेलल लाइंस में हम प्रूव कर देते हैं कि वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का पेयर इक्वल है, तो लाइंस क्या मान ली जाती है? पैरेलल होती है। ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है। ठीक है, चलिए सेकंड वाला। अब मैं आती हूँ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इंटीरियर की बात है तो मैं अंदर की ही बात करूंगी, यहाँ की, राइट? मैं बाहर जा ही नहीं रही। फाइन, अब ऑल्टरनेट वर्ड है तो यानी एक इस साइड होना चाहिए और एक अपोजिट साइड होना चाहिए, ऑल्टरनेट। तो सबसे पहले मैं अंदर की बात करी तो अंदर वाले एंगल्स में फर्स्ट एंगल ये ले लिया मैंने, क्योंकि ऑल्टरनेट बोला है तो ऑल्टरनेट के लिए मुझे ऑल्टरनेट जाना है। ये आ गया, देखिए आपको ऑल्टरनेट जाना है। नाउ दे आर द पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड दे मस्ट बी इक्वल। ये एंगल इक्वल होते हैं, राइट? चलिए अब दूसरे पेयर की आप इंटीरियर में बात करें तो दूसरा पेयर कौन सा है? ये रहा, ये है दूसरा पेयर। अब मैं यहाँ वाला ले लिया। अगर ये इंटीरियर एंगल है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, उसका रिलेशन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये वाला। ठीक है,
तो ये वाला एंगल इस लाइन पे अपोजिट में अंदर की साइड की बात करें, देखिए हम बाहर नहीं जा रहे हैं, वी आर टॉकिंग द एंगल्स विच आर इनसाइड द पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स की बात कर दी। तो ये दो पेयर हमारे हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर के होते हैं दो पेयर और सेम ऑल्टरनेट एक्सटीरियर के भी होते हैं दो। कॉरेस्पॉन्डिंग के आई ऑलरेडी सेट 4 पेयर होते हैं, तो इनके भी मिला के टोटल 2 और 2 कितने हो चुके हैं, 4। अब एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, तो अब एक्सटीरियर में जाएंगे, तो एक्सटीरियर में जाने के लिए चलिए डिफरेंट कलर ले लेते हैं। ये अगर मैं एंगल की बात करूं, ठीक है, ये बाहर है, एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर, राइट। तो इसी हिसाब से इसका भी बाहर कहाँ होगा, ऑल्टरनेट। देखा जाए तो बाहर का ये होना चाहिए ना, पर ये नहीं है क्योंकि ऑल्टरनेट वर्ड आया, तो ये वाला एंगल हो गया। गॉट इट। तो ये कौन सा एंगल हो गया, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो मैं आपको सिंबल बना के बता देती हूँ, ये दो एंगल्स जो हमारे बन रहे हैं, दे आर द ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा और इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, राइट। चलिए अब वापस स्टार्ट लेते हैं। अब मैं लास्ट वाला एंगल बताने जा रही हूँ ग्रीन कलर से। ये देखिए, आप इधर वाले पे आइए, ये जो एंगल है एक्सटीरियर में बना है, ये भी एक्सटीरियर में, लेकिन क्योंकि ये मैंने कहा ऑल्टरनेट, तो ये आंसर, तो इसका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ये, और ये एंगल्स भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग भी इक्वल होते हैं, और सबके 4 पेयर्स होते हैं। लेकिन सेम पेयर में हमने बताया वो सेम पेयर इक्वल होंगे। ये नहीं बोलूंगी कि ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के अलग वाले के इक्वल हो जाएगा, नहीं, वो आपको मैंने जो पेयर्स बताए वही इक्वल होंगे, ठीक है, और ढूंढना भी सिखाया है। चलिए अब बात करते हैं को इंटीरियर एंगल्स की। को इंटीरियर का मतलब अंदर वाले एंगल की बात करें, को का मतलब होता है सेम। तो सेम साइड का मतलब अगर मैं ये वाला एंगल ले रही हूँ तो दूसरा भी यही आना चाहिए ना, लेकिन ये टोटल इनका कितना होता है, 180 डिग्री। यानी अगर आप वन एंगल, यानी कोई एंगल पता हो, जैसे सपोज ये वाला जो एंगल है ना, ये अगर 60 डिग्री है, तो मैं 180 में से इफ़ आई एम सबट्रैक्टिंग 60 डिग्री, तो मेरे पास क्या बचेगा, 120 डिग्री। यानी एक को सबट्रैक्ट करके दूसरा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो इंटीरियर एंगल है, और लाइंस पैरेलल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों का सम कितना बता देना चाहिए, हमें इनका सम बता देना चाहिए 180 डिग्री। वंस वी हैव प्रूव्ड देयर सम इज 180 डिग्री, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ हम बता रहे इक्वल, यहाँ हम बता रहे इक्वल, और यहाँ पे इनका सम कितना बता रहे, यहाँ पे इनका हम सम बता रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करती हूँ एक्सटीरियर एंगल्स की। एक्सटीरियर एंगल का मतलब सेम को, अच्छा इसका दूसरा पेयर रह गया, वो भी बता देती हूँ। ये ना, ये है, और इनका भी टोटल कितना होगा, 180 डिग्री। सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ढूंढने हैं हमें, दोनों एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ढूंढने हैं। ऑलराइट, चलिए अब देखिए नया कलर लेके मैं एक्सटीरियर की बात करती हूँ। ये भी 2 पेयर आ गए, कोई इंटीरियर, तो कोई एक्सटीरियर भी 2 पेयर है, ऐसे मिला के ये भी 4 हो जाते हैं। अब कोई भी एक एक्सटीरियर एंगल पकड़ लिया, ये आ गया, ये पकड़ा। इसके बाद दूसरा एक्सटीरियर कहाँ होगा, सेम साइड पे, ये देखिए ब्रैकेट, इसका तो सबसे इजी है, ब्रैकेट बना लो, ये आ गया ब्रैकेट। इन दोनों का टोटल भी कितने डिग्री आ जाएगा भाई, 180 डिग्री, राइट। तो सिमिलरली जो एक लास्ट वाला बचा है, ये इन दोनों का भी टोटल, ये भी एक्सटीरियर एंगल, इनका भी टोटल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। और अगर हमने प्रूफ कर दिया ये एक्सटीरियर और इनका टोटल 180 है, लाइंस पैरेलल, या ये प्रूफ कर दिया इन दोनों का टोटल 180, लाइंस पैरेलल, या इन दोनों का टोटल 180 प्रूफ किया, तब भी लाइंस, और सेम यहाँ के लिए भी। यहाँ पे अगर हमने प्रूफ कर दिया कि ये ग्रीन कलर का इक्वल है, तो लाइंस पैरेलल, या ये दोनों वॉयलेट कलर या मजेंटा कलर इक्वल है, तो वो भी लाइंस पैरेलल, रेड है तब भी और ब्लू है तब भी। सेम ये चीज़ यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए भी है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, अ सेट ऑफ लाइंस इज पैरेलल, और कंडीशन मैंने आपको बता दी। देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ, हमेशा ये एंगल्स बनेंगे जरूर। जैसे ये है, तो ये एंगल्स ऐसे भी बन सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ दिख ही रहा है लाइंस पैरेलल नहीं है, बट ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो बनेंगे। ये रे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, ये रे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे इसमें सारे एंगल्स होंगे, लेकिन पैरेलल लाइंस है ना, तो वो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, या उनका टोटल 180 डिग्री हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय।